नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको सिखा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के लाभ, करने का तरीका, करने के फायदे और सावधानी कि भाई किन लोगों को नहीं करना चाहिए या किन को थोड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, और करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं, और करते समय कुछ लोग गलती करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो कैसे करते हैं सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भाई जो ये प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये अगर आपने कर लिया तो आपको ना तो कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत है। अगर आप 3 मिनट लगातार कर लेते हैं तो ना तो आपको एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो न पहले एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, न बाद में एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप सुबह उठते ही कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, थकावट नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप सुबह सुबह ही कर लेंगे तो आपको हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। जो कोशिकाएं, हर कोशिका तक आपकी जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी। वैसे तो हम 500 ml तक इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, लेकिन अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हम 5000 से लेके 10,000 तक भी इनटेक कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके करने से आपके शरीर में ना कोई थकावट रहेगी, ना आपको ऐसे लगेगा कि काम करने के लिए मन नहीं कर रहा है, और आपका दिमाग जो चीज़ 2 घंटे में याद होती है वो चीज़ 20 मिनट में याद हो जाएगी। लेकिन एक दिन के करने से नहीं, रोज़ प्रयास करने से, रोज़ करने से डेली, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना, ऐसे ही योग ज़रूरी है, प्राणायाम ज़रूरी है। ठीक है, और योग करना ज़रूरी है, प्राणायाम करना ज़रूरी है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी है, आपको मान लीजिए आपको बीपी है या आपको हर्निया है, तो आपको आराम से करना है। अगर आप ताकतवर हैं, उम्र कम है, तो आप जो है तेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं कहती हूँ आराम से ही करना चाहिए। मेरी ये सलाह है कि सभी को आराम से करना चाहिए, और पूरा फोकस जब आप करें तो उसी के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? प्राणायाम के ऊपर, सांसों के ऊपर। ठीक है। और क्या करना है, ध्यान सावधानी रखनी है, कमर की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्योंकि जब हम करेंगे ना ये भस्त्रिका प्राणायाम तो हमारे हर अंग पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, है ना, और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इसका असर आने वाला है। हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो आप ये सोच लीजिए, इस प्राणायाम के करने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इस प्राणायाम को हमें रोज़ करना चाहिए। वैसे तो 5 प्राणायाम हैं जो आपको डेली करनी चाहिए, लेकिन ये वाला जो प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम, तो आपको लगता है कहीं मन नहीं लग रहा है, मन बेचैन है और मन भटक रहा है ना, बॉडी लेथार्जिक सी हो गई है और अजीब सा लग रहा है, तो उसके लिए हमें करना होगा क्या, भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करें देखिए। एक तो ये तरीका है, सीधे बैठ जाएं, ऐसे दोनों हाथ रख लें ज्ञान मुद्रा में, और लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। कैसे? एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है, ये मैंने आराम से ही कराया, आपने देखा है ना, ऐसे ही करना चाहिए और इसी रिदम में करना चाहिए। एक ही तरीका है कि भाई हमको पता नहीं चलता कि सांस भरना है और छोड़ना है, तो पता नहीं चल रहा है, उसके लिए भी है। क्या करना है, ऊपर जाएंगे तो सांस भरती हुई जाएंगे और नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए। कैसे? ऐसे। ठीक है।
तो आपने देखा, इसको मैंने अब कितनी देर करा है, बहुत थोड़ी देर करा है, और बॉडी मेरी एकदम गर्म हो गई। ये मैंने आपको बताया है, इसके करने का तरीका ये है। और सावधानी क्या रखनी है, किन लोगों को नहीं करना है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, उनको नहीं करना, ठीक है। अगर करें तो बहुत धीरे से आराम से करें, और दूसरी बात, ज़्यादा देर तक नहीं करें, ये ध्यान रखना है। अगर आप एक्टिव हैं, उम्र कम है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इस प्राणायाम को ज़रूर करिए, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसको रोज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी लाइफ में एक अंग बना लीजिए। प्राणायाम का एक पूरा पैकेट बना लीजिए, पैकेज, ठीक है ना। कि मुझे अनुलोम विलोम भी करना है, मुझे कपालभाति भी करना है, मुझे भस्त्रिका भी करना है, मुझे भ्रामरी भी करना है ना। ये सारे प्राणायाम इतने फ़ायदा देने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन अनगिनत रोगों को दूर करने वाले हैं। अगर आपको कोई असाध्य रोग है तो मैं आपसे कहती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा कर लीजिए। 1 घंटा कोई ऐसे नहीं कर सकता, आधा घंटा भी नहीं कर सकता, है ना। 10 मिनट भी करने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप रोज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, तो डेफिनेट कर लेंगे आप, और उस रोग को भी ख़त्म कर देंगे, मैं कहती हूँ गारंटी के साथ। लेकिन डेली करना होता है साहब, ऐसे नहीं है कि आपने 1 दिन कर लिया उसका फ़ायदा आपको मिल जाए ना, ये नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए आप डेली करिए, प्रैक्टिस करिए, और योग को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। योग करना ही करना है, शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। अब ये जो वीडियो जा रही है भस्त्रिका की, इसको करिए और प्रैक्टिस करिए और आदत डालिए। शुरू में मैं नहीं कह रही हूँ आपसे कि 1 घंटा करिए या आधा घंटा करिए, नहीं। शुरू में आपको 30 या 40 करने हैं, ठीक है। सांस बढ़ते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए आना है। जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 40 बार करिए केवल। देखिए कितना शॉर्ट दिया है, ठीक है ना। जब आपको 1 हफ्ता हो जाए, उसके बाद उसका टाइम बढ़ा दीजिए। देखिए आपका शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा, आप लगेंगे ही नहीं कि एज बढ़ रही है, और स्किन चमकने लगेगी आपकी, है ना। देखिए मैं भी 65 की हूँ, है ना, 65 की हूँ मैं। पहले मैंने बच्चों को योग सिखाया केंद्रीय विद्यालय के अंदर, 38 ईयर्स, 38 साल 4 महीने मैंने जॉब किया। फिर मैं 2020 में रिटायर हो गई, और 2020 से मैंने कहा रेस्ट करूँगी थोड़े दिन। मैंने 3-4 साल रेस्ट भी किया, और उसके बाद जो काम करता है ना, उसको बैठना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो एक चैनल शुरू करते हैं, और अब योग आप लोगों को सिखाते हैं। बच्चों को तो बहुत सिखा लिया, अब आपको सिखाते हैं, और आपको सिखाना भी ज़रूरी बनता है ना। तो मेरा एम है कम से कम 1 लाख लोगों को हेल्दी करना, कम से कम, ठीक है ना। तो आप मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। और अब मेरी इच्छा है आपको हेल्दी रखना, और आपका हक बनता है कि आप मेरा साथ देना, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए बार बार। मेरा फेसबुक पे भी पेज है, उसका नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा, सेम यही पेज है ना। और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ हेल्थ योगा के नाम से, ठीक है। तो मेरे चैनल को देखिए, मेरी वीडियो को देखिए, और बार बार प्रैक्टिस करिए। योग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। योग करिए और स्वस्थ रहिए। रोग भगाए, योग भगाए रोग। योग ही है जो रोग को भगा सकता है और निरोगी कर सकता है आपको। तो आप खुश रहिए। धन्यवाद।